नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है। इसमें एक्स्ट्रा जो रिजल्ट है उसको लेकर के और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। मेरिट का जो खेल है वो आप सबको समझना ज़रूरी हो गया है। अगर नहीं समझेंगे तो बाद में आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये मत बोलिएगा कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। तो चलिए आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। नियम बदल गया, अब क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल आप सबका बन रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है। ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज मैं पूरा डिटेल में चर्चा करने वाला किन लोगों का रिज़ल्ट और आने वाला है और किन का आ चुका है और क्या होने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा आप यहाँ पे मैथमेटिक्स और आपका साइंस का जो रिज़ल्ट है आपको पता होगा। इस विषय में अतिरिक्त जो आपका संशोधित जो रिज़ल्ट था वो जारी किया गया। आप देखे भी होंगे, मैंने वीडियो बना दिया। 238 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अब तक जारी हो चुका है। नोटिस में साफ लिखा अतिरिक्त संशोधित परिणाम, यानी कि जो आपका बचे हुए थे उसमें संशोधन किया गया था, उन लोगों का नाम आ चुका है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे बट उनका रिजल्ट नहीं आया था, उनका रिजल्ट आ गया। इससे बड़ी और खुशी वाली बात क्या हो सकती है। मैथमेटिक्स साइंस के 2009 कैंडिडेट का जिला बदल गया है ना। 2000 में बोल दें 209 कैंडिडेट का जिला बदल गया। जिला परिवर्तन मेगा सूची यानी कि मेरिट के आधार पर किया गया है। क्लियर। और यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पहले जेएसएससी के नीति के अनुसार हुआ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जेएसएससी जो अब जो रिज़ल्ट जारी करेगी उसमें कम ही लोगों का रिज़ल्ट जारी करिए, और जब तक आपका प्रदीप कुमार का जजमेंट नहीं क्लियर होगा तब तक बड़े पैमाने पर रिज़ल्ट ना के बराबर आएंगे, है ना। आगे हम देखते हैं। पहले भी लैंग्वेज विषय में कई अभ्यर्थियों का जिला बदला गया था, और जेएसएससी जिला बदलने से पहले ऑलरेडी बोल चुकी होती है कि जिला आवंटन संभव, यानी कि जिला परिवर्तन किया जाएगा। चाहे आपका चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब नहीं, जेएसएससी अगर चाहे तो बदल सकती है, क्योंकि जेएसएससी रिजल्ट निकालने से पहले ये लिख देती है नोटिस में कि परिवर्तन संभव है। क्लियर। अब बात करते हैं क्या डिस्ट्रिक्ट चेंज वाले दोबारा काउंसलिंग होगी। कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ उनका नहीं होगी। जिनका काउंसलिंग पहले हो चुकी है उनको दोबारा काउंसलिंग नहीं होगी, सिर्फ कार्यस्थल की पोस्टिंग डायरेक्ट बदला जाएगा, है ना। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। मतलब बदला गया है, अब नए ज़िले में कार्य जा कर के उनको करना होगा। जैसे नहीं बोलते जैसे कि हमारा पढ़ने के लिए हम लोग आते हैं गाँव से शहर, तो अब गाँव को बदल करके मतलब रूम ले लेते शहर में, लेते कि नहीं, वैसी तरीके से हो गया। नौकरी लगा तो नौकरी के लिए कहीं शहर चले गए तो वहाँ अपना स्थान चेंज किए, तो उसी तरीके से ये तो नौकरी लगाना तो स्थान चेंज कर रहे हैं जेएसएससी के अनुसार। क्लियर। आगे हम बात करते हैं। कई सारे अभ्यर्थी जो हैं का रिजल्ट पहले आपका गलत यानी कि कैटेगरी में दिख रहा था, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में दिख रहा था। इस चीज़ को लेकर के कई सारे लोग नाराज़ भी थे। मैंने इस पर भी कई सारे आवाज़ भी उठाया था। और देखिए, जबकि ओबीसी BC1 से थे, है ना। टेट मार्क्स आपका 88, यानी कि अगर हम बात करें तो काउंसलिंग में उन्हें यह कह करके रोका गया था कि 90 नंबर चाहिए, है ना, 90 नंबर चाहिए। और ऐसे मामले में आने वाले दिनों में रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। अगर हम बात करें काउंसिलेशन का तो कंक्लूजन का, तो मैथमेटिक्स आपका मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, मतलब और भी कई सारे रिजल्ट आ सकते हैं। अगला आपके सामने आता है कि एसएसटी का जो रिज़ल्ट है उसको लेकर के क्या अपडेट सामने आ रही है। कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें रख रहे हैं, अपने हिसाब से बातों को रख रहे हैं। चलिए ठीक है, उनकी बात अलग है, अपने हिसाब से बात को रखने चाहिए। एसएसटी का जो रिज़ल्ट है जारी नहीं हुआ है। 2 से 4 दिनों के अंतर्गत में एसएसटी का परिणाम जारी होने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि मैं 2 से 4 दिन का आपको टाइम नहीं बोलूँगा, आप एक आध हफ्ते का टाइम रखिए, यानी कि 15 तारीख तक आप इंतज़ार कीजिए। 15 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है जेएसएससी अपने हिसाब से काम करती है, और जेएसएससी जो है किन्हीं के मतलब क्या बोले, जब मन करता तभी जारी करती है, एक तरीके से बोले। हालांकि कोर्ट का धन्यवाद है कि उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से ली और आगे काम भी कर रहे इस पर। हालांकि जेएसएससी का मन नहीं था इस पर रिज़ल्ट जारी करने का, क्योंकि ये सोच समझ कर काम करते हैं। सरकार का भी चुनाव का टाइम नहीं है, तो मामले को लंबा जितना हो सके खींचना। आप अब देखे होंगे पार्ट बाय पार्ट रिजल्ट क्यों जारी किया जा रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इसी तरीके से छात्रों को बरगला कर रखे मामला को। देखिए, अगर बोलते हैं ना कि अगर किसी व्यक्ति को बिज़ी रखना है
है ना, प्रश्न पूछने नहीं देना है तो बिजी कर दीजिए, है ना। तो इस तरीके झारखंड के छात्रों को बिजी किया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। आगे बात करते हैं, मंडे वेडनेसडे के बीच में रिजल्ट आने की पुष्टि मानी जा रही, बट ये आपका गलत है, ये मत सोचिएगा। एक्सपेक्टेड नंबर जो आपका एसएसटी में लगभग 250 से 300 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ सकता है, इसके आसपास रखिए। देखिए आप एग्जैक्ट अगर मैं डेट बोलूँ तो ये गलत हो जाएगा, कोई भी अगर एग्जैक्ट डेट बोल रहा है तो वो भी गलत बोल रहा है, क्योंकि उनके पास भी अनुमानता जानकारी है, थोड़ा मोड़ा सोर्स से है, हमारे पास भी सोर्स से जानकारी इकट्ठा हुई है। क्लियर, जिसे बोलते हैं ना सूत्रों के हिसाब से, तो वही। चलिए आगे बात करते हैं। एसएसटी में भी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज होगा, हाँ बिल्कुल होगा, लगातार कई साल लोग प्रश्न कर रहे थे। अब देखिए कि एसएसटी में मेरिट प्लस कैटेगरी करेक्शन के आधार पर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज होंगे। पारा नॉन पारा मतलब कि करेक्शन में, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका करेक्शन में, है ना, कॉमर्स एनएल सक्सेसफुल डीबी वाले कैंडिडेट का भी रिजल्ट आ सकता है। आगे हम बात करते हैं 1 to 5 प्राइमरी रिजल्ट को लेकर के अपडेट आ रही है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। 1 to 5 का रिजल्ट अगले हफ्ते की, जो वही चीज़ मैंने बोला, इस हफ्ते में यानी कि फरवरी तक आप इंतज़ार कीजिए। जिनका रिजल्ट नहीं आया, आपका नंबर ठीक ठाक है, तो आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं है। आगे बात करते हैं, फ्राइडे तक रिजल्ट जारी हो सकती है, हालांकि ये कहना गलत हो जाएगा कि इतना तारीख को ही होगा, अनुमानता आप रखिए इस हफ्ते में आपका रिजल्ट आएगा। आगे हम बात करते हैं सेकंड डेब्यू लिस्ट को लेकर के बातें निकल करके आ रही है। सेकंड डेब्यू लिस्ट अभी तुरंत नहीं आएगा, पहले पेंडिंग रिजल्ट क्लियर होगा, उसके बाद आपका आगे की प्रक्रिया का फैसला होगा, ठीक है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के अपडेट की बात करें तो 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभावित है प्रदीप कुमार का जजमेंट के आधार पर, और 12 तारीख को भी एक सुनवाई है, आपको पता होगा। प्रदीप कुमार का जजमेंट के आधार पर आपका डिस्ट्रिक्ट मेरिट कैटेगरी से जुड़े मामलों पर इसका असर पड़ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग अपॉइंटमेंट को लेकर के, है ना। प्रोसेस जो है, जिनका रिजल्ट पहले आ चुका है उनकी काउंसलिंग हो चुकी है ना, जिनका रिजल्ट आ चुका है उनकी जो काउंसलिंग हो चुकी है, और जिनका अभी भी रिजल्ट आया है उनकी काउंसलिंग अभी जल्द होने की संभावना नज़र आ रही है ना। और काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको दिया जाएगा। अब रिजल्ट का जो आपका टाइमलाइन है 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 2 फरवरी, इतने सारे बताया जा रहा है, बट इसको आपको फैक्ट नहीं मानना है, जो भी आएगा आपको बता दिया जाएगा, है ना। मतलब ये तारीख को आपका रिजल्ट आया है ये बोला गया यहाँ पे, क्लियर, कब कब रिजल्ट आया। आगे बात करें, जिन्होंने काउंसलिंग में जिन्हें काउंसलिंग में प्रॉब्लम आई, जेएसएससी जाकर यहाँ पे एसएससी लिखा गया तो जेएसएससी होगा, है ना। जेएसएससी ऑफिस जा कर के आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, हालांकि कई सारे लोग दिए बट इसका कोई उतना ज़्यादा खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। प्रॉपर तरीके से अपना पक्ष ज़रूर रखना चाहिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं और जेन्युइन केस वालों का समाधान संभव है। सभी अभ्यर्थियों से इम्पोर्टेंट अपील है क्या कि जिन 238 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया हुआ कमेंट करके जरूर बताएगा, डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है क्या या नहीं, पहले आपका होम डिस्ट्रिक्ट था या नहीं, अब होम डिस्ट्रिक्ट मिला है या नहीं। आगे आपको ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल में मिलती रहेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए। देखिए याद रखिए, ज़िंदगी में जितना आप दूसरों को हेल्प करेंगे ना, ऊपर वाला भी आपको हेल्प करेगा, क्लियर। तो हेल्प क्या कीजिए, बाकी बात सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने हज़ारों छात्रों की हेल्प की है और आपकी भी हेल्प करूँगा, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही थी उनको हर एक चीज़ों में लेकर के, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।